वज़ीर-ए-आला पंजाब का तारीखी दौरा चीन कामयाबी से जारी। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी ज़ोउ ज़ोंगमिंग से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। कहा, सालों के सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जिनको सोलर कंपनी का दौरा। मरियम नवाज को मयारी सोलर मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मालूमात के तबादले पर भी बातचीत। मरियम नवाज की चीनी कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की पेशकश। जिनको कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज का चाइना म्यूजियम का दौरा। हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मिन्हान डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। नुमाइश में रखी मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी हुकूमत शाम में फंसे पाकिस्तानियों के महफूज इनकला के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तानियों के इनकला में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बताया गया कि बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को कल रात चार्टर्ड परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवा माह के दौरान मज़ीद 10 अरकान की शमूलियत का इम्कान। सरदार यूसुफ, तारिक चौधरी, हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर अकील, साद वसीम और शेख आफ्ताब पर गौर। 2 लीगी खवातीन को शामिल करने पर भी मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर-ए-आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सूबे के सियासी उमूर से आगाह किया। हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के बाद आखिरकार सियासी रास्ता अपना ही लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात और राब्ते के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती ज़राए का दावा। वाज़े किया कि मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए हुकूमत ने पेशकश कबूल कर ली। पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक की तजवीज़ पर फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात बगैर पेश की शराइत के होंगे। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से दिए जाएंगे। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। 9 मई की गिरदाब बैठनी चाहिए। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मजबूर ना करें कि दोबारा सड़कों पर आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। कौमी असम्बली में कहा, गोली चली है तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 अफराद शहीद हुए हैं, कौम जवाब भी मांगेगी। 9 मई को पीटीआई ने एहतजाज के नाम पर हुदूद से तजावुज किया। कौमी असासों और फौजी तंसीबात पर हमले किए। पीटीआई ने जो कुछ किया उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैगाम। सेनेट इजलास में कहा, पीटीआई वाले लाशों का प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन सबूत नहीं देते। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी मुखालिफिन पर नैब केसेस बनवाए। हमने किसी के खिलाफ मुकदमे बनाने का नहीं कहा। जो 9 मई को इंतशार फैलाने के लिए सड़कों पर आए, आज वो धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ततारत का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गोली चलने का झूठा बयानिया तैयार किया गया। गोली चलाने के सबूत क्यों नहीं लाते? अमाल का जवाब देने का वक्त आ गया है।
बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा, उन्हें इक्तिदार में लाने का मरकजी किरदार जनरल फैज था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद और बानी पीटीआई की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है, जो 9 मई में भी चली और बाद भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने लोग मारे, मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला। पीटीआई ने ताहाल 12 अमवात का सबूत पेश नहीं किया। पख्तूनख्वा हुकूमत नाइंसाफी की मिसाल बन गई। 3 साल तक बल्दियाती इदारों को फंड से महरूम रखा। अवामी दबाव पर मकामी हुकूमतों को सिर्फ 3 अरब 66 करोड़ का फंड जारी किया। तहसील चेयरमैन को जारी फंड्स में नाइंसाफी और अकरबा परवरी की शिकायत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान में 2 मकामात पर ऑपरेशन, 7 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मिराज शाह ऑपरेशन में फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। इस पिन बॉम्ब में खुफिया ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सादिकाबाद में अमनो अमान की बदतरीन सूरत हाल। मकामी रुकने सूबाई असम्बली मुमताज चांद ने डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। कहा अगवा और कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है। डाकुओं ने हल्के के 9 अफराद को यरगमाल बना रखा है। सदर, वजीर आज़म और वजीर आला करप्ट एहलकारों से भी जान छुड़ाएं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में बम धमाका। वजीर बराए मुहाजिरीन खलील रहमान हक्कानी जाँ बहक। खलील रहमान अनस हक्कानी के चचा और हक्कानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। उन्हें 2021 में तालिबान उबूरी हुकूमत में वजीर बनाया गया था। इंतहा पसंद मोदी सरकार का मुसलमानों पर एक और बार। रियासत उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने 1839 में तामीर की गई तारीख फतेहपुर नूरी मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया। बिजली की कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक दिसंबर के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और प्रीपेड सारिफीन मुस्तस्ना होंगे। सिंध में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से शुरू होगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कराची में सर्दी का आगाज, पारा सिंगल डिजिट में चला गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। कराची में कल से कोयटा की हवाएं भी चलेंगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 26 रिकॉर्ड किया गया। वादिये सवात के सयाहती मकाम मालम जबा ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मौसम का मजा लेने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला तेज। मालम जबा आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी इंतजाम। 13 दिसंबर से स्केटिंग सरगर्मियां आज शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान T20 स्क्वाड डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच जुमे को सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। और पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला शुरका इस्लामाबाद पहुंच गए। क्रॉस कंट्री कार रैली की आखिरी मंजिल पेशावर है। क्या अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।